हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम डे पर स्वागत है। तो आज दोस्तों जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ेंगे आज हम जो भारत के राष्ट्रीय आंदोलन और जो उनसे संबंधित घटनाएं हैं। आज ये हमारा एक क्लियर होने वाला है टॉपिक। तो आप देखते हैं। देखो आपका हमारा क्वेश्चन आता है समय शुरू में कांग्रेस अधिनियम। कांग्रेस का गठन, सही है। आपका समय शुरू में क्या आता है? कांग्रेस का गठन। तो आपका कांग्रेस का गठन है। तो कांग्रेस का गठन आपका कब हुआ था? यह हुआ था सन 1885 ईस्वी में। आपसे स्थान पूछा जाए तो स्थानीय अपना कहाँ एक स्थान था, एक मुंबई में। तो मुंबई के भी स्थान यदि पूछता है तो मुंबई में एक तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय है, ग्वालियर टैंक। तो वहाँ पर एक यहाँ स्थान है मुंबई का ये। तो ये 1885 में क्या हुई, इसकी स्थापना हुई है। पूछा है कि इसकी जो स्थापना करी है, सही है, राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया गया। राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई? 1885 में। और किसने की थी? एओ ह्यूम ने। एओ ह्यूम ने। एओ ह्यूम ने। ये क्या था? ये जो ब्रिटेन के रहने वाले ये अधिकारी हैं, यानी कि रिटायरमेंट अधिकारी, एओ ह्यूम, सही है। तो इनकी अध्यक्षता में क्या करी गई? राष्ट्रीय आंदोलन, ये हमारे कांग्रेस का गठन था, इसकी स्थापना करी गई। कब की गई? 1885 में। पूछा जाए कहाँ की गई तो मुंबई में। इतना आपको क्लियर है। इसके बाद हम चलते हैं 1905 में, यानी कि बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन, सही है। आपकी घटना ये बहुत पूछी जाती है कि बंगाल विभाजन कब हुआ था। तो बंगाल विभाजन कब हुआ है आपका? 1905 ईस्वी में हुआ है। पूछा है कि उस समय जो हमारे जो वायसराय चल रहे थे, तो वायसराय कौन थे हमारे? लॉर्ड कर्जन। तो लॉर्ड कर्जन क्या थे हमारे उस टाइम? वायसराय थे। पूछा है कि देखो ये 1905, ये हमारा भारत था, ये है हमारा भारत। ये जबकि भारत है, यानी कि 1905 में यहाँ पर एक 3 प्रेसिडेंसी हैं, एक ये रही और एक ये रही। यानी कि यहाँ पर क्या है आपका? मुंबई। और जो यहाँ पर है आपकी, ये इतना यहाँ सा है, तो ये है आपकी मद्रास। और एक प्रेसिडेंसी यहाँ पर है हमारी, ये यहाँ पर। तो यहाँ पर है कोलकाता में पड़ता है आपका, मुंबई में, यानी कि यहाँ पर पश्चिम बंगाल, यहाँ पर पड़ता है आपका कोलकाता, सही है। यानी कि एक 3 प्रेसिडेंसी थी। तो यहाँ जो कोलकाता का विभाजन है। अब देखो बंगाल इधर ही तो है, पश्चिम बंगाल। अब पश्चिम बंगाल में क्या है? 1905 में कलकत्ता विभाजन हुआ। किसके कारण हुआ? तो आप कहोगे कि लॉर्ड कर्जन के समय में। देखो इसकी घोषणा पूछी जाए कि जो बंगाल विभाजन था, इसकी जो ये कब हुआ हमारा? 1905 में हुआ। लेकिन इसकी घोषणा जो की गई थी वो की गई थी 16 अक्टूबर 1905 को। इसकी घोषणा की गई कि भैया किस दिन होगा ये? 16 अक्टूबर 1905 को होगा। इसी का दूसरा नाम हम क्या कह देते हैं? बंगाल विभाजन का ही दूसरा नाम पूछा जाए तो इसे कह देते हैं हम स्वाधीनता स्वदेशी आंदोलन, यानी स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन ही किसे बोल देते हैं हम? बंगाल विभाजन को हुई स्वदेशी आंदोलन बोल देते हैं। पूछा है कि जो स्वदेशी आंदोलन था ये किसके नेतृत्व में हुआ था? तो इसके यदि नेतृत्व की बात आ जाए तो ये किसके नेतृत्व में हुआ था? तो एक आता है जिसे बोलते हैं बिनताज का बादशाह। तो वे कौन थे हमारे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो आपको यहाँ से क्लियर हुआ कौन थे हमारे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इसके बाद पढ़ते हैं देखो मुस्लिम लीग का गठन।
मुस्लिम लीग का गठन। मुस्लिम लीग का गठन आपका कब हुआ? तो ये आपका यह 1906 ईस्वी में हुआ। पूछ जाए कि जो मुस्लिम लीग की स्थापना किसने करी थी, तो आपका कौन सा आएगा? ये दो व्यक्ति हैं, एक सलीम अली आगा खां, एक तो है आगा खां और दूसरे हैं हमारे सलीम खां। सलीम खां, यानी कि ये दो व्यक्ति हैं। मुस्लिम लीग की यदि आपसे पूछता है कि मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ या स्थापना कब हुई, तो वह आपकी कब हुई है? 1906 ईस्वी में। और किसने करी है? तो आपको याद आना चाहिए, यानी कि दो व्यक्ति। क्या ऑप्शन में आपको यदि आगा खां नहीं मिलता देखने को, तो आपको क्या मिलेगा? सलीम खां मिलेगा देखने को। तो आपको इतना डाउट क्लियर हुआ? सही है। अब पूछा जाए कि ये जो मुस्लिम लीग थी इस टाइम जो इसकी अध्यक्षता रही थी, यानी कि किसके शासनकाल में? अब देखो ये जो चल रहा था कांग्रेस अधिवेशन हुआ होगा इस टाइम, तो 1906 में जो हमारा अधिवेशन हुआ था, तो इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? जब मुस्लिम लीग की गठन के समय जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तो पूछा है कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे इस टाइम में? तो वो कौन थे? हमारे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। तो आपको एक मानता हूँ क्लियर हुआ होगा। सही है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम, क्या था हमारा? सूरत अधिवेशन या सूरत विभाजन लिख देंगे। क्या लिख देंगे हम? सूरत विभाजन। तो आप जल्दी से कमेंट में बताएंगे कि बंगाल विभाजन कब हुआ था। देखते हैं कौन देता है पहला आंसर। तो देखिए सूरत जो अधिवेशन हुआ था आपका विभाजन, तो ये कब हुआ था आपका? 1907 ईस्वी में। और ये कहाँ पर हुआ? पूछा जाए कि सूरत अधिवेशन कहाँ हुआ था? सूरत में। सूरत कहाँ पड़ता है आपका? गुजरात में। सही है, 1907 में हुआ। अब ये क्या था, इसमें क्या हुआ? गरम दल और नरम दल, यानी कि गरम दल एवं नरम दल का विभाजन किसमें हुआ? सूरत अधिवेशन में। देखो माना क्या था, सूरत अधिवेशन क्या हुआ? ये हमारा सूरत अधिवेशन था, ये कहाँ हुआ था? हमारा सूरत में। लेकिन इसमें गरमदल नरमदल में क्यों बंटवारा हुआ? जो ये गरमदल के नेता थे, सही है, यानी कि पीवी ये आते हैं पाल जो हैं, ये सब गरमदल के नेता हैं हमारे। तो इसमें क्या हुआ? जो गरमदल के नेता थे हमारे, ये चाह रहे थे कि जो अधिवेशन होना चाहिए था ये कहाँ होना चाहिए था? हमारा नागपुर में होना चाहिए था। कहाँ पर? नागपुर में होना चाहिए था। जबकि नरमदल वाले कहाँ करवा रहे थे इसे? सूरत में। तो एक ऑब्लिक क्वेश्चन तो ये बन गया था, ये कहाँ होना था? हमारा नागपुर में होना था, लेकिन हुआ कहाँ हमारा? ये सूरत में। तो यहाँ से क्या करा, जो गरमदल के नेता थे, फिर इसे जो इसकी अध्यक्षता किसने करी? हमारे जो सूरत अधिवेशन था इसकी अध्यक्षता किसने? पट्टाभी सीतारमैया ने। पट्टाभी सीतारमैया ने इसके अध्यक्षता की। लेकिन जो ये थे हमारे गरमदल वाले नेता, इसके कहाँ कराना चाहते थे अधिवेशन? नागपुर में। और इसकी अध्यक्षता जो करवाना चाह रहे थे वो किससे कराना चाह रहे थे? लाला लाजपत राय से। तो लाला लाजपत राय से। तो आपको क्लियर हुआ, यानी कि दो मतभेद थे इसमें कि जो अधिवेशन होना था एक तो नागपुर में होना था, और उसका अध्यक्ष कौन बनते? लाला लाजपत राय। तो इन दो हिंसक घटनाओं के कारण क्या हुआ? सूरत अधिवेशन हुआ। तो इसी के कारण क्या हुआ? गरमदल और नरमदल में बंटवारा हो गया। तो आपको मानता हूँ कि ये क्वेश्चन आसानी क्लियर हुआ होगा। देखते हैं नेक्स्ट आगे। सही है। इसके बाद आप पढ़ेंगे मुस्लिम लीग का गठन, यानी कि मुस्लिम लीग बताओगे कि मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था। अभी मैंने आपसे बताया है कि मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ है।
तो वो है आपका 1906 में। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम, मार्लो मिंटो सुधार। मार्लो मिंटो सुधार, सही है। आपसे पूछा है कि मार्लो मिंटो सुधार कब आया था ये, तो ये कब आया आपका 1909 ईस्वी में ये पारित हुआ। यह आपको क्लियर हुआ 1909 में। अब देखो ये मार्लो मिंटो यानी कि दो व्यक्ति हैं, ये कौन, क्या, मार्लो मिंटो सुधार यानी कि ये जो है भारतीय सचिव, जो मार्लो थे उस टाइम, ये क्या थे, सचिव भारतीय, यानी कि ये ब्रिटेन के सचिव थे उस टाइम में। तो ये क्या है, हमारे सचिव थे, और ये क्या थे, हमारे वायसराय। तो दोनों के नाम यानी कि ये सचिव हो गया, और ये क्या हो गया, हमारा वायसराय, ये हमारा वायसराय। अभी क्या करा, तो इन दोनों के नाम पर क्या पड़ा है, मार्लो मिंटो सुधार। तो आपको पता चले मार्लो कौन थे, सचिव थे भारतीय, और ये कौन थे, वायसराय थे भारत के। तो इन दोनों के नाम पर क्या, मार्लो मिंटो सुधार। ये कब पारित हुआ, 1909 ईस्वी में। इसमें क्या हुआ था, यानी कि जो मुस्लिम निर्वाचक मंडल की मांग की गई, इसमें क्या हुआ, मुस्लिम निर्वाचक मंडल की मांग, मुस्लिम निर्वाचक मंडल की मांग की गई, सही है। किसमें की गई, 1919 में। इसके बाद देखते हैं हम अपना 1911 में। जो बंगाल विभाजन हुआ था हमारा 1911 की घटना, यानी कि 1911 की यदि घटना देखते हैं हम, 1911 में क्या हुआ, तो 1911 में सर्वप्रथम क्या हुआ, जो हमारा बंगाल विभाजन था, बंगाल विभाजन रद्द किया गया, सही है। बंगाल विभाजन को क्या किया गया, इसमें रद्द किया गया, सही है। तो बंगाल विभाजन को इसमें क्या किया गया, हमारा रद्द करा गया। अब जो आगे होना था, बंगाल विभाजन रद्द किया गया, और दूसरी इसमें क्या है, एक घोषणा की गई, आपको पता होगा, ये जो हमारी राजधानी है उसमें कहा गया, इसमें घोषणा कर दी गई कि जो राजधानी है हमारी, यानी कि राजधानी क्या होगी, यानी कि कलकत्ता नहीं होगी, यानी कि कोलकाता से कहाँ स्थानांतरित की गई, तो ये यदि पहले कलकत्ता में थी हमारी राजधानी, तो यह इसमें कही कि भैया कलकत्ता से कहाँ आएगी राजधानी, हमारी आएगी दिल्ली, सही है। आपको क्लियर हुआ। तो यहाँ कोलकाता से दिल्ली हमारी राजधानी स्थानांतरित की गई, किस अधिनियम के तहत, सन 1911 में। अब 11 में ही क्या था, देखो यहाँ पर 11 में घोषणा की गई, लेकिन दिल्ली राजधानी कब बनी, 1912 में, यानी कि 11 में घोषणा हुई, और जो दिल्ली राजधानी बनी वो कब बनी, 1912 में। क्लियर है आपको। और आपसे एक क्वेश्चन यहाँ से, तो इस टाइम जो हमारे वायसराय थे, ये वायसराय कौन थे हमारे, जब बंगाल विभाजन रद्द किया गया, तो ये कौन थे हमारे इस टाइम वायसराय चल रहे थे, हमारे लॉर्ड हार्डिंग, हार्डिंग द्वितीय, सही है। और यहीं से याद रखें कि दिल्ली दरबार, तृतीय दिल्ली दरबार, तृतीय दिल्ली दरबार कब लगा था हमारा, तृतीय दिल्ली दरबार भी कब लगा था हमारा, 1911 ईस्वी में। तो आपको यहाँ से क्लियर हो। अब आते हैं हम 11 के बाद कौन कौन जो सी हमारी घटना महत्वपूर्ण है, हम उन्हीं को पढ़ेंगे। 19 हमें पढ़ेंगे हम 1619 में। आपको 1619 की घटना आपको याद क्या क्या रखनी है। 1619 में पहली बात क्या हुआ, यानी कि जो हमारी मुस्लिम लीग थी और कांग्रेस के बीच क्या हुआ, समझौता हुआ, जिसे हम क्या कहते हैं, पूना पैक्ट,
सही है। यानी कि पूना पैक्ट एक तो वो हुआ था, कब हुआ था हमारा 1932 में, गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच क्या हुआ हमारा पूना समझौता सन 1932 ईस्वी में। लेकिन जो हम पढ़ेंगे यहाँ पर 1600 ईस्वी में जो समझौता हुआ था कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था, ये कब हुआ था 1916 में। और कहाँ हुआ था आपका, तो याद रखना है, लखनऊ में। तो यहाँ इस पे क्या लिखेंगे हम, मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग एवं कांग्रेस के बीच समझौता। सही है, समझौता। यानी कि जो समझौता हुआ था, यानी कि यहाँ पर देखो ये नरमदल गरमदल हुई थी, अलग अलग हो गया था हमारे 1907 में। तो अब क्या हुआ, फिर से ही एक समझौता हुआ दोबारा से, और उसमें क्या हुआ, मुस्लिम लीग और कांग्रेस क्या हो गया बीच में, दोनों में क्या हो गया आपसी, यानी कि फिर मेल बन गया। कहने का मतलब ये था कि पहले जो अलग अलग सरकार चल रही थी, यानी कि बंटवारा हो गया था इनमें, बीच में मतभेद हो गया था उत्पन्न, तो वो उस मतभेद समाप्त करके इन्होंने क्या किया, यानी कि एक मिलन कर लिया, यानी गठबंधन बना लिया इन्होंने। तो मुस्लिम लीग और कांग्रेस क्या हो गया, एक समझौता। इसके बाद चलते हैं, अब देखो 1620 में एक यहाँ से थोड़ी पॉइंट और जोड़ देते हैं हम, सन 1915 में, 1915 की बात यदि आप देखते हो तो सन 1915 में गांधी जी कहाँ से आए थे, अब दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। सही है, तो दक्षिण अफ्रीका से भारत आए गांधी जी। अब गांधी ने कहा क्या आए थे, किस दिन आए थे हमारे, यह आए थे 9 जनवरी को। 9 जनवरी सन 1915 ईस्वी को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए। और इसी के यादगार में, यानी कि 9 जनवरी को क्या बनाते हैं, भारतीय प्रवासी दिवस। तो इसी दिन से हम कौन सा याद रखेंगे, हम भारतीय प्रवासी दिवस। भारतीय प्रवासी दिवस कब से मनाया जाता है, तो वह मनाया जाता है 9 जून से। और पूछा जाए कि जो भारतीय प्रवासी दिवस है इसकी जो शुरुआत हुई है, तो ये शुरुआत कब से हुई है, तो आप बताएंगे कि 2003 से इसकी शुरुआत हुई है। ये जो भारतीय प्रवासी दिवस है ये पहले नहीं मनाया जाता था, ये जो मनाया जाना चालू हुआ है ये 2003 से बनाना चालू हुआ है। किसकी यादगार, महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी 15 में कहाँ से आए थे, दक्षिण अफ्रीका से आए थे। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए, और 16 में इन्होंने क्या करा, तुरंत 16 में ही ये क्या हुआ, ये बिहार में गए, साबरमती आश्रम की स्थापना। समय पहले क्या करी इन्होंने, साबरमती आश्रम की स्थापना कर दी। फिर उसके बाद में 17 में गए, 17 में क्या करा इन्होंने, खेड़ा आंदोलन। सही है, तो ये हमसे गलती से हो रहा था, खेड़ा आंदोलन जो बोल रहा था वो खेड़ा आंदोलन है। यानी कि जो 1917 में क्या आया, अहमदाबाद मेल आंदोलन। यानी कि प्रथम कही जाती थी, गांधी जी ने सर्वप्रथम जो भूख हड़ताल करी थी वो किस दौरान करी थी, तो सन 1917 में कब करी थी, अहमदाबाद मेल आंदोलन में। तो सर्वप्रथम जो गांधी जी ने भूख हड़ताल करी थी वो इसी आंदोलन में करी थी। तो इसके बाद कौन सा आता है हमारा, 1918 में। 1918 में कौन सा हुआ हमारा, खेड़ा आंदोलन। ये कहाँ पर था हमारा खेड़ा, ये जिला है ये गुजरात का। सही है, तो एक गुजरात का एक जिला है खेड़ा। तो यहाँ पर क्या हुआ, इन्होंने आंदोलन करा एक। सही है, तो आपको क्लियर हो गया। यानी कि 16, 17 और 18, 15 में गांधी जी आए, 16 में साबरमती आश्रम, 17 में अहमदाबाद मिल और 18 में खेड़ा आंदोलन। तो आपको 4 अच्छे से याद हुए होंगे। अब इसके बाद देखते हैं 1919 की घटना। तो 1919 की सब महत्वपूर्ण घटना क्या है आपकी, 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ आपका, 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ, जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो यहाँ का आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड। हत्याकांड कब हुआ था आपका,
तो ये कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को ही। और यदि आपको ये जलियांवाला बाग हत्याकांड ना मिले उस पर लिखा हुआ ऑप्शन में, तो आपका फिर आएगा खूनी रविवार, यानी खूनी रविवार की घटना कब हुई थी? तो वो कब हुई थी आपकी? 13 अप्रैल 1919 को। यानी कि 13 अप्रैल 1919 को कौन सा दिन था? वो रविवार का दिन था। ये क्या हुआ था इसमें? यानी कि दो हमारे नेता थे, कौन थे? एक तो सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू। देखो यहाँ देख लेते हैं हम जो इसमें थे, फिर दो हमारे कौन कौन से नेता थे। तो वो थे एक हमारे सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू। सैफुद्दीन किचलू, ये दो हमारे नेता थे। इन्हें क्या किया गया? यानी कि इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अब इन दोनों गिरफ्तार कर लिया गया, तो इन दोनों की गिरफ्तारी के संबंध में क्या हुआ? एक सभा गठित हुई अमृतसर में। जलियांवाला बाग, ये जो जलियांवाला बाग पड़ता है, ये पड़ता है अमृतसर पंजाब में। तो इसमें एक सभा गठित हुई, जिसमें क्या हुआ? जो जनरल मायर और डायर था, उसने क्या सोचा कि ये जो सरकार है, ये हमारे साथ कोई षड्यंत्र रच रही है। तो इसमें षड्यंत्र जो रची है, तो इन्होंने सोचा कि हमारे षड्यंत्र रच रही है, ये कोई विद्रोह करने वाले हैं। तो इस पर क्या कहा? बिना पूछे जनरल और डायर ने बिना पूछे क्या कहा? इस पर यानी कि जो गोलियों की बौछार करवा दी, इस पर करवा दी गोलियों की बौछार। तो आपको समझ में आया? देखते हैं नेक्स्ट। अब हुआ क्या? जब 1919 का ये हत्याकांड हो गया, इसके बाद में ही एक बनता है हमारा रोलर एक्ट। रोलर एक्ट बनता है, किसकी छानबीन के लिए आया? जो कि हमारा यह हमारा 1919 की छानबीन में जो दुर्घटना हुई थी, फिर उसमें क्या गलती है क्या नहीं, उसके लिए आया हमारा रोलर एक्ट। रॉयल एक्ट। रॉयल एक्ट कब पारित हुआ था? ये भी कब हुआ था? 1919 में। इसमें क्या था? जो रॉयल एक्ट था, इसको क्या कहा गया था? देखो, इसको जो कहा गया वो कहा गया हमारा काला कानून। रॉयल एक्ट का दूसरा नाम क्या है? हमारा काला कानून। क्योंकि इसमें क्या था? ये जो नियम था, ये ऐसा था कि इसमें क्या था? बिना किसी भी संदेह के आधार पर, मान लो कोई व्यक्ति है और लग रहा है, पुलिस की जो कर्मी है, कि इस पर संदेह हो रहा है कि ये क्या है, कोई मुजरिम है, तो उसे क्या है? संदेह के आधार पर ही गिरफ्तार कर लिया जाता था, उसे उठा लिया जाता था। तो इसलिए इसे क्या कहा? काला कानून। इसी को ही दूसरे कह देते हैं कि इसमें कहते हैं एक आता है आपका बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का जो कानून कहा जाता है, वो किसे कहा जाता है? तो वो रॉयल एक्ट ही है हमारा, जो कब हुआ था? 1919 में। सही है। देखते हैं असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन आपका कब प्रारंभ हुआ था? तो यह आपका प्रारंभ हुआ था 1 अगस्त 1920। 1920 से चालू हुआ और कब तक चला ये? 1 अगस्त 21 में हुआ था। तो असहयोग जो हमारा आंदोलन प्रारंभ हुआ था, वो कब हुआ था? 1 अगस्त 1920 को। 1920 को चालू हुआ ये। और इसे क्या है? इसका आगे हमारी घटना चल रही, यानी कि चोरी चोरा कांड हुआ हमारा। ये गांधी जी ने जो हमारे ये आंदोलन चला था, असहयोग आंदोलन चलाया था, तो जब चोरी चोरा कांड हुआ हमारा, तो उसके विरोध में गांधी जी ने क्या हुआ? ये आंदोलन वापस ले लिया। सही है। तो ये आंदोलन वापस कब ले लिया हमारा? यानी कि एक चोरी चोरा कांड हुआ हमारा, चोरी चोरा हत्याकांड है कि कांड। ये जो स्थान पर है, चोरी चोरा जो स्थान है, ये कहाँ का पड़ता है? हमारा यूपी में पड़ता है ये हमारा। सही है। तो ये यूपी का जिला है गोरखपुर।
तो गोरखपुर में एक स्थान पड़ता है हमारा चौरी चौरा। तो इसमें क्या हुआ था, जो हमारे नेता थे यानी विरोध कर रहे थे अंग्रेजी हुकूमत का, तो इसमें क्या पूरे थाने को क्या लगा दी, इसमें आग लगा दी। अब जब आग लगाई तो इसमें 24 सिपाही और एक थानेदार की जलकर क्या हो गई, मृत्यु हो गई। सही है। तो ये कब हुआ हमारा 1922 में। चौरा चौरा कांड जो हुआ हमारा कब हुआ था, 1922 में। सही है। अब आता है स्वराज पार्टी का गठन। स्वराज पार्टी का गठन या स्थापना तो यह आपकी कब हुई थी, तो ये हुई आपकी 1 जनवरी 1923 को। आपको क्वेश्चन किस प्रकार से आ सकता है कि स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई, तो आप क्या बताओगे 1 जनवरी 1923 को। यदि आपसे क्वेश्चन इस प्रकार पूछेगी स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी, तब आपको क्या होगा, तो आपका होगा मोतीलाल नेहरू और सीआर दास ने। मोतीलाल नेहरू और दूसरे थे सीआर दास। सीआर दास का यदि आपको नाम नहीं पता तो इसका है चित्तरंजन दास। सही है। तो इन दोनों ने क्या हुआ, मिलकर इसकी स्थापना करी पार्टी की। और मैंने जो एक घटना छूट गई हमारी, उसे याद रखेंगे हम। एक आपसे पूछा जाता है कि गदर पार्टी की स्थापना। सही है। गदर पार्टी की स्थापना तो ये कब हुई थी आपकी, ये हुई थी सन 1914 ईस्वी में हुई थी आपकी। और ये पूछा जाए कि ये जो घटना ये स्थापना करी थी इसकी, गदर पार्टी की जो स्थापक हैं वो कौन है, हमारे लाला हरदयाल सिंह। लाला हरदयाल सिंह ने इसकी क्या करी, स्थापना करी। सही है। और तुरंत इसके बाद ही तो ये आ गया हमारा 13 में। सही है। गदर पार्टी की स्थापना कभी सन 1913 ईस्वी में हुई। किसने करी, लाला हरदयाल सिंह ने करी। तुरंत जस्ट इसी के बाद सन क्या आता हमारा 1914। तो सन 1914 की आपसे घटना पूछा है तो वो आता है कामागाटा मारू। सही है। कामागाटा मारू योजना यानी जो घटना हुई थी आपकी, ये कब हुई थी, सन 1914 ईस्वी में। अब देखो ये क्या था, मैंने क्यों लिखवाई है, जो आपका 2021 वाला यूपी पैट हुआ था तो उसमें सीधे सीधे आया आपका क्वेश्चन आया था कि गदर पार्टी की स्थापना, कामागाटा मारू योजना आई थी और स्वराज पार्टी आई थी। इस प्रकार से 3 क्वेश्चन आपके दिए हुए थे। तो उसमें आपका आ गया था कि ये इनका मिलान करो। तो सही है। तो यदि आपको मिलान करने को आता है तो आपको क्या पता होना चाहिए, किसकी स्थापना कब हुई और इसका सन आपको पता होगा या किसने करी, तभी तो आप सही से लगा पाओगे। तो इसलिए आपको इनके जिन्होंने इनकी स्थापना करी है उनका नाम पता होना चाहिए, सन याद होना चाहिए, तो आप कभी भी गलती नहीं करोगे। क्लियर हुआ आपको। तो आपको पता चलेगा कि स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी, 1 जनवरी 1923 को। किसने करी थी, मोतीलाल नेहरू और सीआर दास ने। इसके बाद जो मोस्ट आता है समय, तो वो आता है आपका लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन आपका कब हुआ था, यह था सन 1929 ईस्वी में। इसके अध्यक्षता कौन कर रहे थे उस टाइम, तो ये कर रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। सही है। लाहौर अधिवेशन कब हुआ था हमारा, 1929 में हुआ था। इसके अध्यक्षता कौन कर रहे थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और जो इसमें क्या हुआ, जो लाहौर अधिवेशन था इसी में ही पूर्ण स्वराज की मांग की गई। पूर्ण स्वराज की मांग।
पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में की गई? तो वो लाहौर अधिवेशन 1929 के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई। सही है। यहीं से आपसे पूछता है कि जो नेहरू रिपोर्ट थी, नेहरू रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई? तो नेहरू रिपोर्ट जो नेहरू रिपोर्ट थी ये कब प्रस्तुत की गई? तो ये भी कब की गई? अगस्त 1929 में प्रस्तुत की गई। आपको क्लियर हुआ इतना? सही है कि लाहौर अधिवेशन कब हुआ आपका? 1929 ईस्वी में। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। सही है। इसमें क्या हुआ? लाहौर अधिवेशन में क्या हुआ? पूर्ण स्वराज की मांग की गई। और इसी में ही एक चीज याद रखें कि जो हमारी कांग्रेस थी, अधिवेशन कांग्रेस थी, इसने क्या एक निर्णय लिया कि 26 जनवरी 1930 को हम क्या करेंगे? हम भारतीय झंडा फहराएंगे। सही है। एक संविधान की मांग रखी इन्होंने कि हमारा संविधान कब बनना चाहिए था? 26 जनवरी 1930 को हम झंडा फहराएंगे। सही है। तो इसलिए जो हमारा संविधान सभा, आप पूछे कि संविधान सभा बनकर तैयार कब हुई थी? तो वहां आपकी हुई थी 26 नवंबर 1949 को बनकर क्या हुई है? तैयार। सही है। यानी कि प्रस्तुत हो गई। लेकिन ये क्या हुई? आंशिक रूप से, ये पूर्ण रूप से नहीं हुई। पूर्ण रूप से जो भारतीय संविधान लागू कब हुआ? तो भारतीय जो संविधान लागू हुआ वो कब हुआ था हमारा? 26 जनवरी 1950 को ये क्या हुआ? पूर्णतः लागू हुआ। सही है। तो 26 जनवरी जो डेट ली है ये हमारी, जो 26 जनवरी को ये हमने अपना संविधान लागू किया, क्योंकि कांग्रेस के अधिवेशन जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, इसमें कहा गया था कि जो हमारी झंडा फहराएंगे हम, वो किस दिन फहराएंगे? 26 जनवरी को 1930 को फहराएंगे। लेकिन 30 में क्या हुआ? वो मतलब हमारी जो घटना चल रही थी वो पूर्ण नहीं हो पाई। तो इस प्रकार जो हमारा बन के तैयार हुआ वो कब हुआ था? संविधान 26 नवंबर 1949 को। लेकिन जो पूर्णतः लागू हुआ वो कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। तो 26 जनवरी जो डेट ली है वो यहाँ कांग्रेस अधिवेशन को ध्यान में रखते हुए ली गई है। इतना आपको क्लियर हुआ? एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सही है। तो इसके बाद क्या आता है? 1930 की घटना समय प्रथम आता है हमारी कि गोलमेज सम्मेलन। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था आपसे पूछा जाए तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन ये कब हुआ था आपका? 12 नवंबर 1930 को। सही है। यानी कि पूछा जाए आपसे कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 12 नवंबर सन 1930 को हुआ था। और ये कहाँ हुआ था आपका? लंदन में। सही है। लंदन किसकी राजधानी है? तो ब्रिटेन की राजधानी है। देखो इसका नाम ये हमारा गोलमेज। गोलमेज क्या है? यहाँ पर जो एक सभा होती थी लंदन में, तो ये इस प्रकार की टेबल थी एक हमारी। ये क्या थी? बिल्कुल गोल टेबल थी। तो इसके चारों तरफ क्या होते थे? यहाँ पर व्यक्ति बैठे हुए होते थे ऐसे। तो एक गोलमेज सम्मेलन जो थी, यहाँ पर जितने भी व्यक्ति बैठते थे उनको क्या थे? जो समान अधिकार प्रदान थे, बोलने के भी, सब चीज के लिए क्या थे? समान अधिकार थे। तो इसलिए इसे बोला गया गोलमेज सम्मेलन। ये कब हुआ? 12 नवंबर 1930 को। इसमें क्या हुआ? इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। ये जो हमारी कांग्रेस चल रही थी, कांग्रेस पार्टी, इसने क्या है? इसमें भाग नहीं लिया। कांग्रेस भाग नहीं लिया। सही है। इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। इसी के बाद आता हमारा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन तो यहाँ पर कब हुआ? 7 सितंबर 1931 को। सही है। और तीसरा भी लिखेंगे हम
तृतीय गोलमेलन सम्मेलन कब हुआ हमारा? तो यह हमारा 17 नवंबर 1932 को। अब देखो हमारे पूछा है आपसे कि कुल कितने गोलमेज सम्मेलन हुए हैं, तो आपके कितने हुए हैं? टोटल 3 हुए हैं। अब जो इनके 3 के 3 हैं, इसमें किसने भाग लिया? यानी कि ऐसे कौन भारतीय व्यक्ति हैं जिसने तीनों ये गोलमेज सम्मेलन थे जिसने भाग लिया? तो वे कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। सही है। तो आपको पता चला कि जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, तो इन्होंने तीनों अधिवेशनों में क्या लिया? भाग लिया। सही है। और इसमें क्या हुआ? जो दूसरा अधिवेशन हुआ हमारा, सही है, तो दूसरा अधिवेशन में क्या हुआ था? इसमें हमारी कांग्रेस आई। कांग्रेस ने, इसमें देखो पहले थी कांग्रेस ने भाग नहीं लिया पहले अधिवेशन में। जो हमारा गोलमेज सम्मेलन हुआ है, तो पहले वाले में क्या हुआ? कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया, लेकिन दूसरे में क्या? कांग्रेस भी शामिल थी इसमें। कांग्रेस ने भी भाग लिया। कांग्रेस ने भी भाग लिया। सही है। अब कांग्रेस ने भी भाग लिया इसमें। अब आ गया तृतीय में क्या हुआ भैया कि इसमें कुछ इन्होंने मांग की गई 1931 में। अब 1931 में जब यह की गई तो भैया फिर क्या गया? इसमें नकार दिया गया। तो फिर क्या गया? अब इसमें भाग लिया तो कांग्रेस ने फिर इसमें क्या हुआ? फिर इससे नाट गई। भैया इसने कर दी साफ मना कि अब हम इसमें भाग नहीं लेंगे। तो आपसे पूछा जाता है कि जो गोलमेज सम्मेलन हुए थे उसमें भारतीय व्यक्ति कौन से थे जिसने तीनों में भाग लिया था? वो किसने लिया था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने लिया था। आपसे पूछा जाए कि कांग्रेस ने कौन से जो सम्मेलन हुआ था हमारा, किस में भाग लिया? तो जो गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में क्या हुआ था? कांग्रेस ने भाग लिया पहले और दूसरे में, वो पहला और तीसरे में भाग नहीं लिया। आपका इतना क्लियर है। अब आती है हमारी लॉर्ड इरविन समझौता। लॉर्ड इरविन गांधी समझौता। गांधी समझौता। सही है। तो आपका क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट होने वाला है, इस पे मैं स्टडी बना देता हूँ। तो आपको करना है, जो लॉर्ड इरविन समझौता हुआ था ये आपका कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 5 मार्च सन 1931 ईस्वी में ये समझौता हुआ। तो अब पूछा जाए कि जो ये इरविन समझौता था ये किस किस के बीच में हुआ? तो आपको ये नाम से पता चल रहा है, लॉर्ड इरविन और जो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बीच में क्या हुआ है? समझौता हुआ। कब हुआ आपसे पूछा जाए तो वो कब हुआ था? आपका 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था। अब इसमें क्या था? इसमें 14 मांगे की गई। कितनी मांगे? 14 मांग। आपको आएगा कि इसमें क्या हुआ? अब लॉर्ड इरविन समझौता हुआ, इसमें जितने व्यक्ति हमारे यानी कि जो कैद बने हुए थे, जिन्हें गिरफ्तार करा गया था, तो गांधी जी ने उन सबकी रिहाई मांग ली। और जो नमक कर, जितने भी कर लगे हुए थे हमारे, जो भारत में कर लगा रखे थे अंग्रेजी हुकूमत ने, उनको सबको क्या कर दिया? समाप्त कर दिया गया। लेकिन आपको याद हुआ है कि जो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, यानी कि 3 व्यक्ति थे हमारे। ये कौन कौन थे? भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। सही है। ये 3 व्यक्ति थे। अब गांधी जी ने सबकी तो रिहाई दे दी, यानी कि जिन्हें आजीवन तक क्या हुई थी? सजा हुई थी। गांधी जी ने उनके बाद, लेकिन गांधी जी से ये शब्द ये नहीं बोला था, क्योंकि इसमें हुकूमत खेली हुई थी कि इन्हें थी फांसी की सजा। अब इन 3 को फांसी की सजा थी और गांधी जी ने क्या की थी? जिन्हें आजीवन की सजा है उन्हें माफ कर दिया जाए। तो लॉर्ड इरविन कहती सही है। अब इनमें रणनीति कह थी भैया कि इन्हें तो फांसी की सजा हुई थी, जबकि उन्हें जो फांसी की इससे जो रिहाई होनी थी, जिनकी होनी थी, वो किसे थी? जिन्हें आजीवन का मतलब है कि जिंदगी भर क्या होगा? वो कैद में रहेगा। तो इस प्रकार भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की क्या हुई? फांसी की जो सजा थी वो रुक गई और इन्हें क्या दी गई? फांसी। इन्हें पूछा जाए, आपसे क्वेश्चन आया कि इन तीनों को फांसी किस दिन दी गई? तो वो आपकी डेट है 23 मार्च 1931।
देखो ये घटना कब हुआ समझौता, 5 मार्च 1931 को, और इन्हें फांसी कितने दिन बाद दी गई है, 23 मार्च 1831, यानी कि 18 दिन बाद इन्हें फांसी दे दी गई। तो आपको क्लियर हुआ इतना। अब इसके बाद देखते हैं हम पूना पैक्ट। पूना पैक्ट, तो पूना पैक्ट आपका कब हुआ, 1932 ईस्वी में। तो ये किस किस के बीच में हुआ था। अब यहाँ भी ये जो पूना पैक्ट हुआ था ये किस किस के बीच में हुआ था, तो ये हुआ था, यहाँ लिख दो गांधी और इधर थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। सही है। तो किस किस के बीच में था, महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच में। ये समझौता कहाँ हुआ था, पूना में। पूना में किस वजह हुआ था, एक गांधी जी कहाँ थे, एक पूना की जेल है, यानी कि पूना पड़ता है महाराष्ट्र में। तो गांधी जी उस टाइम क्या थे, जेल में थे हमारे, और जेल का नाम यदि पूछा जाए तो गांधी जी किस जेल में कैद हुए थे, तो उस जेल का नाम है यरवदा जेल। ये हमारी एक जेल पड़ती है यरवदा जेल, तो इसमें कहते हैं गांधी जी कैद हुए थे। अब ये क्यों हुआ था पूना पैक्ट, तो पूना पैक्ट जो होना था, ये जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। अब देखो मैंने 1909 की एक बात बताई थी आपको कि 1909 में क्या हुआ था, जो मुस्लिम निर्वाचन आयोग की मंडल की मांग की गई थी पहले ही। अब इसमें क्या होता है, जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे ये दलित वर्गों के लिए, जिसमें SC और ST आती हैं, इसमें दलित वर्गों के लिए भी ये अलग निर्वाचन मंडल की मांग कर रहे थे। तो गांधी जी इससे क्या हुए, बहुत ही दुखी हुए। तो गांधी जी ने कहा यार मुस्लिम पहले ही अलग हो गया, यदि ये जो दलित वर्ग है अगर ये अलग हो जाता है तो फिर हमारी सत्ता क्या होगी, बनी बनाई व्यवस्था बिगड़ जाएगी, और जो अंग्रेजी हुकूमत है वो फिर से हम पे ऐसी राज करती रहेगी। तो गांधी जी ने क्या है, इन्हें बुलाया भीमराव अम्बेडकर को पूना में, और ये जेल में थे, तो जेल में इनसे मिला। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, इनके विचार दोनों का आपस में तर्क मिल गए, और इन्होंने कही थी चलो कि हम निर्वाचन मंडल की मांग नहीं करते। तो आपको यहाँ से क्लियर हो। और एक बात याद रखिए, यहाँ इस है जो दो थे, लॉर्ड इरविन तथा महात्मा गांधी को दो समुदाय का युग किसने कहा था। आपका क्वेश्चन है यहाँ से कि लॉर्ड इरविन और महात्मा गांधी को दो समुदायों का युग किसने कहा था, तो वो किसने कहा है आपका, सरोजिनी नायडू ने। सरोजिनी नायडू सही है। तो दो समुदायों का युग भी कहा जाता है इन दोनों व्यक्ति को। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम। तो आपको मानता हूँ कि ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यदि वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि, और अभी अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाएं और बेल आइकन घंटी को ऑन कर लें, ताकि हम जब भी कोई ऐसी नई वीडियो अपलोड करें आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो हम अब आगे देखते हैं। अब देखो हम यहाँ तक पढ़े, अब आता हमारा 1937 में क्या हुआ कि 1937 में भैया कांग्रेस चल रही थी इधर, और इधर जो ब्रिटिश सरकार थी उसकी हुकूमत का दबदबा भी बढ़ रहा था। सही है। अब इसमें क्या हुआ, जो ये हमारे एक जो प्रांत थे, हमारे प्रांतों में क्या हुआ, हमारे सर्वप्रथम चुनाव चालू हुए। यहाँ पर चुनाव चालू हुए। ये जो सीट थी यहाँ पर 7 सीट, यानी कि 9 सीट में से 7 सीट किसने प्राप्त कर ली, और कांग्रेस ने प्राप्त कर ली। जैसे कि एक संयुक्त प्रांत, असम, उड़ीसा, मध्य प्रांत। तो इस प्रकार से जो हो ये यहाँ से कितनी सीटें प्राप्त करी कांग्रेस ने, 7 सीट प्राप्त कर ली। और अब क्या हुआ, जो हमारा मंत्रिमंडल बन गया था एक, तो इसमें क्या हुआ, 7 की 7 ने क्या करा, इसने 1939 में जो हमारी सीट बनी थी, हमारी सत्ता किसकी चल रही थी हमारे उसमें, कांग्रेस की। तो कांग्रेस ने क्या कर दिया भैया, सबने त्याग पत्र दे दिया। जितने व्यक्ति थे सबने क्या करा, त्याग पत्र अपना दे दिया भैया। अब क्या हो गई, पूरा मंत्रिमंडल गया हिल। अब वो आपको मैंने 39 लिखा है, तो इससे आपको याद आ रहा होगा कुछ कि 1939 से 1945 तक क्या हुआ भारत में, यानी कि जो विश्व में हुआ है, क्या हुआ है ये
1939 से 1945 तक आपको याद आ रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध क्या हुआ है इस बीच में, द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। अब ये द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ तब यहाँ क्या करी थी, कांग्रेस चल रही थी, कांग्रेस ने त्याग पत्र दे दिया। तो अंग्रेजी हुकूमत ने क्या सोचा कि भैया यदि भारत हमारा साथ दे देता है ब्रिटेन का, तो ब्रिटेन वाले जीत जाएंगे। तो इसने कहा कि भाई तुम हमारा साथ दो, उसके बदले में हम तुम्हारा देश आज़ाद कर देंगे, यानी कि हम तुम्हारा देश आज़ाद कर देंगे। तब गांधी जी ने सबको इकट्ठा करा। तो गांधी ने सोचा कि बिना लड़ाई इनसे सब कुछ है कि हमें देश आज़ाद मिल रहा, तो भैया कोई नहीं, द्वितीय विश्व युद्ध में भारत ने ब्रिटेन का साथ दे दिया। अब जब इसका ब्रिटेन का साथ दिया इसमें, अब जब द्वितीय वर्ल्ड वॉर यानी जो वर्ल्ड वॉर था हमारा ये समाप्त हुआ, तो इसने ये चाल पट्टी खेल दी इसने। यानी क्या करा, जो ब्रिटेन सरकार थी उसने भारत को झूठा ठहराया कि हमने कोई ऐसी मांग नहीं करी थी। और भैया 1945 में तो ये एक तो घटना ये हो गई कि भैया इन्होंने मंजूरी नहीं दी। तो फिर इसने कही कि भैया हमें चाहिए नई संविधान सभा का गठन। तो इससे पहले एक घटना आती है हमारी 1939 की ही, फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक की एक स्थापना है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने करी थी हमारी ये, तो ये करी थी सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने, सही है। तो किसने करी है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना? सुभाष चंद्र बोस ने। आपसे पूछा जाए कि कब की? सन 1939 ईस्वी में। इसके बाद तुरंत हम जस्ट चलते हैं, तो इधर आता है हमारा कौन सा डेट आती है हमारी 1942। 1942 आपको अच्छे जान रहे होंगे, ये सबसे फेमस रही है। इसमें क्या कौन सी रही है? भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन कब चालू है हमारा? 1942 ईस्वी में। अब गांधी जी ने देखो इसमें भी ये इसका नेतृत्व कौन करे थे? हमारे गांधी जी। अब गांधी जी ने हमारे 3 आंदोलन करे हैं, और तीनों आंदोलन को याद रखे हैं। देखो कौन कौन कहाँ से निकल कर आते हैं। एक तो हमारा 42 का है, और एक कब है हमारा? 1920, और एक है हमारा 1930। तो 1920 में क्या हुआ हमारा? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन। और 30 में कौन सा करा? सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन, सही है। तो यहाँ आपका जाता है असभा। असभा से निकल कर जाता है कि ऐसे असहयोग आंदोलन, से सविनय अवज्ञा आंदोलन, और वहां से आ गया भारत छोड़ो आंदोलन। तो आपको यहाँ से यानी कि एक आप बड़े याद रख सकते हैं असभा। तो यहाँ आपको पता चल गया कि असभा ये कब हुआ? जो ए आया सब में पहला आएगा ए, देखो यहाँ से ए का कितना आ गया हमारा? 1920 में। और जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था ये कब हुआ हमारा? 1930 में। और ये भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ हमारा? 1942 में। तो आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं इसको, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। अब एक आती है हमारी, एक योजना आई हमारी। कौन सी योजना आई हमारी? तो उसका नाम था हमारा कैबिनेट मिशन। क्या था उसका? कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन। देखो कैबिनेट मिशन कब आया भारत? तो ये आया आपका 24 मार्च 1946 को ये क्या आया भारत। आपसे पूछा जाए कि जो भारतीय संविधान है
वो किस योजना के आधार पर बना। सही है, जो भारतीय संविधान है वो भारत की किस योजना के आधार पर बना। तो आपका क्या क्वेश्चन होगा कि सर कैबिनेट मिशन के आधार पर। कैबिनेट मिशन कब आया था भारत? यह आया था 24 मार्च 1946 को भारत आया था। आपको क्लियर है? इसी के आधार पर क्या हुआ, हमारी जो संविधान बना है इसी योजना के आधार पर बना है। अब इसमें हमारे 3 व्यक्ति थे। इसमें कितने व्यक्ति थे? कैबिनेट में हमारे 3 व्यक्ति थे। उन 3 व्यक्तियों के नाम हम देख लेते हैं तो कौन कौन से थे। तो इसमें नंबर पहला जो था वो था सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। A.V. अलेक्जेंडर, और दूसरा आ गया हमारा लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस। लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस। सही है। तो हमारे जो कैबिनेट मिशन था इसमें कितने व्यक्ति थे? हमारे 3। तो इसमें कौन कौन से थे? यानी कि सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, A.V. अलेक्जेंडर, और तीसरा कौन सा था हमारे सर यानी कि जो लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस थे। जो इसके जो मुख्य यानी कि हेड थे तो वो कौन थे? हमारे हेड थे इसके लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस। और जो ये थे लॉर्ड पेंथ, ये सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, ये भारत पहले भी आ चुके थे, लेकिन ये क्या हुआ, ये वापस चले गए। और उसके बाद में जब दोबारा ये योजना आई कैबिनेट मिशन भारत में आया। और कैबिनेट मिशन यहाँ से कैबिनेट मिशन आपको पता चल गया। कैबिनेट मिशन के आधार पर क्या हुआ, जो हमारा संविधान है, संविधान का निर्माण इस योजना के तहत ही हुआ या आधार पर हुआ। सही है, तो इतना क्लियर हो। यानी कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 24 मार्च 1946 को। कहाँ पर आया था ये? भारत में। तो आपको है कि दिल्ली में। सही है, दिल्ली में आया। इसे क्या, जो भारत का संविधान है, संविधान का निर्माण इसी योजना के आधार पर हुआ। सही है, जो हमारी ये कैबिनेट मिशन था इसी के आधार पर क्या हुआ, संविधान सभा का निर्माण हुआ हमारा। इसमें 3 व्यक्ति थे, वो 3 मेन कौन कौन से थे? सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, A.V. अलेक्जेंडर, और नंबर 3 था लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस। तो आपको ये क्लियर हुए? सही है। इसके बाद में एक जो महत्वपूर्ण घटना है वो हमारी रह रही है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन, तो आपसे पूछा जाए जो साइमन कमीशन है इसकी नियुक्ति कब हुई थी? तो इसकी नियुक्ति कब हुई थी? सही है, तो जो साइमन कमीशन है इसकी पूछा जाए आपसे कि इसकी नियुक्ति कब हुई थी, तो आप क्या बताओगे कि 8 नवंबर 1927 को क्या हुई थी? इसकी नियुक्ति हुई। और ये जो भारत आया, सही है, ये जो भारत आया, तो भारत कब आया था यहाँ आपका? तो ये आया था 3 फरवरी 1928 को ये भारत आया। अब इसमें क्या गया, इसका क्या हुआ, भारतीय ने क्या हुआ, इसका विरोध हो गया। यानी कि बना जब ही था ये, कब बना था ये? 8 नवंबर 1927 को बना। और भारत को आगाज हो गई कि भैया कुछ बनने वाला है। अब भारत को पता चला कि साइमन कमीशन क्या हुआ, भारत आने वाला है। अब साइमन कमीशन भारत आने वाला है, तो भारतीयों ने क्या करा, उसका विरोध करना चालू कर दिया। अब जब विरोध करना चालू कर दिया तो भारत कब आया? 3 फरवरी 1928 को आ गया। अब इसका विरोध, सही है। अब जैसे आया दिल्ली पहुंचा साइमन कमीशन, तो इसका जो हमारा नेतृत्व कर रहे थे तो वो किसके देखकर चल रही थी? हमारी लाला लाजपत राय। सही है। अब लाला लाजपत राय मृत्यु कर रहे हैं, तो इसमें क्या हुआ, लाठी चार्ज कर दिया। यानी कि पुलिस ने कर दिया लाठी चार्ज, जिससे क्या हुआ, लाला लाजपत राय के सिर पर लाठी प्रहार से उनके चोट लग गई और उनकी क्या हो गया, मृत्यु हो गई। इससे क्या हुआ, इससे एक क्रांति उत्पन्न हुई, जिससे अंग्रेजों के प्रति ये अधिक जागरूक होते चले गए। और जो हमारी जो
ब्रिटिश सरकार थी, इसकी नींव कच्ची पड़ती चली गई जब से। सही है, तो आपको ये क्लियर हुआ कि साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई और कमीशन भारत कब आया था। सही है, तो आज वीडियो कमेंट बॉक्स में बताएं कि आज का हमारा सेशन कैसा रहा। यदि इस प्रकार की वीडियो के लिए आप आगे हमारे चैनल से जुड़े रहें तो यदि आपको जितने भी हमने पढ़ाया है इसका लिंक आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। सही है, तो दोस्तों मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो आज हमने जो पढ़ाया, सही है, तो आज जो हमने पढ़ाया उसे एक बार दोबारा देखें, यदि एक बार याद नहीं हो आपको दोबारा देखें। थैंक्स दोस्तों, तो जुड़े रहे हमारे चैनल से।